अनंत आस्था के केंद्र प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। परम पूज्य परम आदरणीय योग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। अंतर विराजित मुनिश्री के चरणों में सभक्ति वंदना। यहाँ उपस्थित धर्मानुरागी भाई और बहनों, देखते देखते चौमासे के इतने दिन बीत गए और पर्यूषण आ गया। समय बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, किसी का भी इंतजार भी नहीं करता। और आज पर्यूषण पर्व का ये पहला दिन प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे पर्यूषण के दिन नजदीक आते हैं, उसका प्रभाव तो कुछ दिन पहले से दिखना चालू हो जाता है। पहला प्रभाव ये होता है, संतों के सिर साफ होने लग जाते हैं क्योंकि पर्यूषण नजदीक आ गया। संतों के लुंचन हो जाते, लोच हो जाए, केश लुंचन हो जाता है। हम भी अनुभव करते हैं, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। ये भी एक कलयुग का प्रभाव है। आप समझ रहे होंगे, तो अच्छी बात है महाराज, पर्यूषण में लोगों में जागरूकता जगती है, लोग जागृत होते, अच्छी बात है। पर ये एक कलयुग का प्रभाव है कि लोगों में धर्म की ऐसी तीव्र भावना खाली पर्यूषण में जगती है। बाकी होना तो ये चाहिए, ये तो हमेशा रहे, 12 महीने रहे, हर दिन रहे, हर समय रहे। किसी पर्व को, आध्यात्मिक पर्व को मनाने के लिए किसी तिथि या त्योहार की आवश्यकता कभी नहीं होती। पर काल का भी अपना प्रभाव होता है, कुछ लोगों की व्यस्तता भी होती है। पर यदि व्यस्तता को ही प्रमुख कारण मान ले तो भी 8 दिन कैसे समय निकल जाता है। तो ये व्यस्तता नहीं, मानसिकता की बात होती है। जो व्यक्ति ठान लेता है वो अपना जब जिसको जैसे समय निकालना है वो समय निकाल भी लेता है। पर ये 8 पर्व दिन जो ऐसे होते हैं, ये पर्व के 8 दिन, ये विशेष एक जागृति का अवसर होता है सभी लोगों में, चाहे श्रावक श्राविका, साधु साध्वी भी। साधु साध्वी का तो ऐसे हर क्षण उनका तो संवर है, उनका अपना साधुपना तो है ही, पर साथ साथ में विशेष जन कल्याण की दृष्टि से साधु साध्वियों का मार्ग 2 होता है, तिन्नाणम भी है, तार्याणम भी है। खुद को भी तारना है और दूसरों को भी तारना है। तो तार्याणम की दृष्टि से ये पर्यूषण का पर्व विशेष महत्व वाला होता है। और कितने लोग आज साधु साध्वियों के सानिध्य में जाते हैं। जिन्हें साधु साध्वियों का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है, वहाँ उपासक केंद्र होते हैं, मुमुक्षु भाई बहने होते हैं। जहाँ वे भी नहीं होते, लोग आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाइव जुड़ के गुरुदेव के प्रवचन आदि उसको सुनने का प्रयास करते हैं। तो हम आप सभी श्रावक श्राविकाओं का विशेष लक्ष्य होना चाहिए कि ये आने वाले जो 8 दिन है, ये जो पर्यूषण का पर्व एवं संवत्सरी का महापर्व, ये हमारे जीवन में नया रूपांतरण ला सके, अच्छा सकारात्मक बदलाव हम हमारे जीवन में ला सके, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। पहले भी जैसे बताया गया था कुछ दिन पूर्व कि ये पर्यूषण का पर्व गिनती रखने का नहीं है कि हाँ भी मैंने पर्यूषण में 100 समाई कर ली, मैंने इतने घंटे प्रवचन सुन लिए। गिनती का महत्व बहुत कम होता है, महत्व परिवर्तन का है। ये हमारे जैन धर्म की कितनी बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर बताया जाता है कि जो भक्त है वो सदा भक्त रहे, ये जरूरी नहीं है। प्राय दुनिया में जितने भी दर्शन हैं उसमें भगवान पहले से फिक्स होते हैं और भक्त भी हमेशा के लिए फिक्स होते हैं। भगवान हमेशा भगवान रहेंगे, भक्त और भक्त ही बने रहेंगे। पर जैन धर्म हमें और आप सभी लोगों को एक ऐसा विशेष अवसर देता है, हमें भी उस चीज के लिए योग्य मानता है कि हर भक्त में भी भगवान बनने की क्षमता है। हम भी भगवान बन सकते हैं, पर कब? जब हम पुरुषार्थ करेंगे, जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। अगर बदलाव लाने का प्रयास किया ही नहीं तो बस जैसे हमारे इतने समय बीत गए, हमने अनंत जन्म ले लिए और ये बदलाव नहीं आया, तो इसी प्रकार हम आगे भी अनंत जन्म लेते जाएंगे, इसका कोई अंत आ ही नहीं सकेगा। तो हमारे में क्षमता होती है कि हम हमारे वृत्तियों में, हमारे स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है, कुछ ऐसे एकांतवादी लोग होते हैं कि भाई बदलाव तो हो ही नहीं सकता, किसी व्यक्ति का स्वभाव थोड़े ना बदल सकता है। अब आप सोचो, नीम को मीठा करना है तो कैसे मीठा करोगे? नीम तो कड़वा का कड़वा ही रहेगा। तो कुछ चीजें होती हैं जो स्वभाव जिसका नहीं छूटता, और ये बात एकदम सही है, स्वभाव नहीं छूटता। तो जब हम चिंतन करते हैं कि भाई हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है, तो क्या गुस्सा आत्मा का स्वभाव है? क्या आत्मा गुस्सा करती है? तो ये आत्मा का स्वभाव नहीं। क्या अहंकार आत्मा का स्वभाव है? ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं। क्रोध हो, मान हो, माया हो या लोभ हो, ये जितने भी कषाय है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये तो पुद्गल के स्वभाव है।
जब मोहनीय कर्म ऐसा उदय आता है, मोहनीय कर्म का ऐसा एक ज्वार उठता है, तब हमारे भीतर क्रोध आदि कषाय जन्म लेते हैं। अगर वो कर्म नहीं होंगे तो हमें क्रोध भी नहीं होगा। तो यदि हम चिंतन करें कि हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है, तो आत्मा का स्वभाव तो केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, केवल दर्शन ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मरमण ये आत्मा का स्वभाव है, अनंत शक्ति अनंत वीर्य ये आत्मा का स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। तो इस स्वभाव ये स्वभाव कभी भी छूटता नहीं है, पर कर्मों के कारण ये ढक जाता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है वो साधना करता है, अपने कर्मों के आवरण को हटाने का प्रयास करता है और अपने ज्ञान का निखार वो लाता है, अपने दर्शन में निखार लाता है, अपने शक्ति में निखार लाता है। भगवान महावीर ने लगभग 12.5 वर्ष की साधना की और 12.5 वर्ष की साधना करने के बाद भगवान महावीर ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। अब आप बताइए, केवल ज्ञान की हम कहते हैं कि भाई उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। आप बताइए उन्होंने कितने पुस्तकें पढ़ी केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए? एक भी? आपने सुना कभी भगवान महावीर ने अमुक विश्वविद्यालय में गए, वहां ये डिग्री कर ली, वहां ये पढ़ाई कर ली? सुना कभी? तो उन्होंने तो कभी सुनने में नहीं आता, उन्होंने एक पन्ना भी शायद जीवन में पलटा हो अपने साधुत्व के जीवन में, ऐसा तो कहीं पढ़ने में नहीं आता। फिर केवल ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया? तो केवल ज्ञान कभी भी बाहर से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये हमारा ही स्वभाव है। जो भी चीज अनंत का विषय होती है वो बाहर से कैसे प्राप्त होगी? वो हमारे अंदर ही है। जितना ज्ञान भगवान महावीर के पास है या था, उतना ही ज्ञान आपके पास है, उतना ही ज्ञान मेरे पास है, उतना ही ज्ञान एक चींटी के पास है, उतना ही ज्ञान सभी जानवरों में, चाहे तिर्यंस गति के हो या नरक के हो या देवता हो, ज्ञान सबका एक समान है। परंतु अंतर आ जाता है कर्मों का, लेकिन कर्म सबके एक समान नहीं होते। किसी के कर्मों का आवरण ज्यादा है, किसी के कर्मों का आवरण कम है। तो ये कम और ज्यादा कैसे हुआ? तो इसमें किसी भगवान का हाथ नहीं है, इसमें किसी भी कोई विधाता का लेख का कोई काम नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि हम क्या करें, ऊपर वाला देता है जैसे देता है। तो ऊपर वाला कुछ नहीं देता। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, ऊपर वाले की बात आई कहां से बीच में? हाँ ठीक है, जैन आगमों में तो ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं मिलती है। अगर हम अन्य दर्शनों को भी पढ़े, कुछ लोग मानते हैं कि भाई हिंदू दर्शन में माना जाता है कि भाई चाहे जो कृष्ण के भक्त है वो तो कृष्ण देते हैं और जो अन्य है। पर मैंने जितनी भगवत गीता मेरा भी पढ़ने का काम पड़ा, मैंने तो भगवत गीता में खुद कृष्ण को अर्जुन को कहते हुए पढ़ा है कि मैं किसी को सुख दुख पुण्य पाप नहीं देता। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसे वैसा ही पुण्य पाप का वो अर्जन करता है। कि भगवान देता है ये मानना कोरा अज्ञान है। ये स्पष्ट रूप से भगवत गीता के संभवतः 5वें अध्याय में पढ़ा जा सकता है। तो ये बात कहां से आई? तो ऐसा लगता है कि इस पे चिंतन करो तो ये समझा जा सकता है कि ये जोरी दूसरे व्यक्ति पे डालना, कोई भगवान देता है, वो देता है, ऊपर वाला देता है, अमुक व्यक्ति देता है, ये दूसरे, ये सब क्या है? ये अपने आप को बचाने का और दूसरे को फंसाने का तरीका है। कि भी आदमी यही सोचता है कि मैं खुद कैसे निकल जाऊं और दूसरे पे दोष डाल दूं, मेरे से गलती क्यों हुई, मेरा क्या दोष है, ऊपर वाले ने ऐसी भाग्य लिखा। पर ये आदमी का एक तरह से बहाना है कि जब व्यक्ति सही तरीके से पुरुषार्थ नहीं कर सकता, वो दूसरे पे सारा आरोप ढोल देता है कि तस्में छान भाई मेरा नहीं है तो तुम्हारा। पर हमें जैन सिद्धांत और जैन धर्म ये सिखाता है कि चाहे वो सत कार्य हो या दुष्कार्य हो, इसमें किसी ऊपर वाले का हाथ नहीं होता, ये हमारा ही पुरुषार्थ है। हम जितना श्रम करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतना हमारे जीवन में बदलाव आते जाएगा। जब साधना का मार्ग भगवान महावीर ने केवल ज्ञान होने के बाद फरमाया, तो साधना का मार्ग अलग अलग नहीं बताया कि भाई जिसको जो तीर्थंकर बनेगा उसकी अलग साधना, केवल ज्ञानी की अलग साधना, आचार्य की अलग साधना, साधु की अलग, श्रावक अलग, अलग किसी की नहीं है। लक्ष्य सभी का एक है, मार्ग सभी का एक है। हम सभी का परम लक्ष्य क्या है? तिजोरी भरना नहीं? क्या है परम लक्ष्य? क्या है? मोक्ष है। तो क्या आप सभी लोगों का परम लक्ष्य है? किसी किसी का है? सभी का। तो हमारा परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, कर्मों से मुक्ति, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य। तो आपका भी लक्ष्य समान है और हमारा भी लक्ष्य समान है। भगवान महावीर का भी यही लक्ष्य था, तो हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं रहा। दूसरा उसका मार्ग, तो मार्ग क्या है? तो सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चार जो है यही मोक्ष को प्राप्त करने के मार्ग। आपके भी सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप मार्ग है, हमारे लिए भी सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप मार्ग है, और भगवान महावीर के लिए भी सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप मार्ग था। तो न मार्ग उनका अलग था, न मार्ग हमारा अलग है, और न मार्ग
आपका लूं। तो लक्ष्य भी हमारा एक है, मार्ग भी हमारा एक है, बस अंतर आ जाता है गति में। हो सकता है भगवान महावीर तो अपने जिस जीवन में उन्होंने साधुत्व स्वीकार किया, उन्होंने अपने मोहनीय कर्म का खत्म कर दिया, वो वीतराग बन गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मुक्ति श्री का वरण कर लिया। हम साधु साध्वी बन गए। यदि हम निरतिचार रूप से हमारे साधुत्व का एक जीवन भी यदि साधु जीवन का पालन कर ले और आराधक के रूप में, संयमी के रूप में अगर हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो बताया जाता है कि एक साधु चारित्र आत्माओं के लिए ज्यादा में ज्यादा 15 भव कि 15 जन्मों के अंदर तो साधु साध्वी भी मुक्त हो जाएंगे। श्रावकों की बात कहे तो श्रावक श्राविकाओं के लिए तो फिक्स कोई संख्या नहीं है, पर जो श्रावक बन गया, श्रावक तो छोड़ो, जिसने सम्यक्त्व भी स्वीकार कर लिया, उसका ये निश्चित हो जाता है कि वो मुक्ति को जरूर प्राप्त करेगा, वो मोक्ष जरूर प्राप्त करेगा, तो ये पक्का हो जाता। पर जिस व्यक्ति ने न तो साधु बना, न श्रावक बना, न सम्यक्त्व को स्वीकार किया, वो व्यक्ति पता नहीं कितने अनंत काल तक जन्म मरण के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में रुलता रहेगा, ढुलता रहेगा। तो हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है कि हम साधु साध्वी बन सके, आप श्रावक श्राविका बन सके। लक्ष्य भी और मार्ग भी हमारा एक ही है, गति का थोड़ा अंतर है, पर आप लोगों को भी जो ये विशेष स्वयोपशम का भाव जो आपका है, आपके भी ऐसे कर्मों का हल्कापन हुआ कि आपको जन्म से एक ऐसे शांतिपूर्ण धर्म का हिस्सा बनने का आपको मौका मिला। आज जैन धर्म का इतिहास देखे तो प्राय रूप में देखे तो एक बहुत शांति प्रिय धर्म रहा है। किसी से किसी कोई अड़चन नहीं, किसी को कोई परेशान करने की वृत्ति नहीं, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि जैन धर्म में जबरदस्ती में कभी धर्म माना ही नहीं। वे तू कर ले, या चाकू के नोक पे, तलवार के नोक पे धर्म नहीं होता है भाई। यहाँ पर हृदय परिवर्तन से, जब अंदर से भावना जगती है, तभी धर्म होता है। तो हम धर्म के तत्व को समझे तो ये पर्युषण के जो हमारे आने वाले 8 दिन होंगे, ये इसी चीज का एक हमारे लिए बहुत बड़ा निमित्त का कार्य करेगा कि हम ये समझने का प्रयास करें। आप लोग श्रावक श्राविकाएं हैं, तो आप लोग अनेक विषयों में ये बातों को सुनेंगे। हम 8 दिनों में आप लोग ये सीखने का प्रयास करें कि आप श्रावक हैं तो श्रावक क्यों हैं, और एक श्रावक को कैसा होना चाहिए, ये हमारे आने वाले दिनों में हम इस विषय पर सुन सकेंगे। तो चाहे साधु हो या श्रावक, एक चीज तो स्पष्ट है कि पुरुषार्थ में वो शक्ति है कि हम हमारे कर्मों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो कैसे भी कर्म हो, चाहे कोई कर्म हमारे कषाय को बढ़ा रहे हो, या कोई कर्म हमारे ज्ञान को आवृत कर रहे हो, या कोई कर्म हमारे शक्ति, हमारे अंतराय बन रहे हो, हम पुरुषार्थ के द्वारा सभी का विलय कर सकते, सभी का अंत कर सकते। ये शक्ति हमारे में है, पर पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होने वाला। कुछ चीजें होती है जिसमें दूसरे की सहायता मिल जा सकती है। धर्म के क्षेत्र में भी परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप में तो सहायता मिल सकती है, पर कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि भाई मैं तो मोक्ष जा रहा हूं, आप मेरी पूंछ पकड़ लो, आपको भी साथ में ले जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। या व्यक्ति को स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बस अनंत काल से जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा दुखी था, इतना दुखी था, परेशान था। कई बार लोगों को जब समाधान नहीं मिलता है तो लोग होते हैं, कई बार ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं कि बताओ भाई मेरी क्या शनि खराब है कि राहु खराब है, केतु खराब, क्या समस्या क्या है। हल ढूंढने के लिए एक व्यक्ति गया ज्योतिषी के पास, लगभग 41 वर्ष का युवक था। तो ज्योतिषी के पास जाता है, ज्योतिषी को बताता है, ज्योतिषी को समाधान बताओ, मैं तो जीवन से परेशान हूं, कुछ काम ही नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा, ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा, और हाथ देखे उसने अपने ज्ञान से जाना कि ये व्यक्ति परेशान क्यों है। बोले इसलिए परेशान है क्योंकि ये पुरुषार्थ ही नहीं करता है, कोई मेहनत ही नहीं करता। अगर ये प्रयास ही नहीं करेगा तो सफलता कहां से मिलेगी। पर ज्योतिषी ने उसे समझाया, बोले देखो 50 साल तक तुम्हारी बड़ी समस्या का योग है, तुम्हारे 50 साल, 50 की उम्र तक तुम 40 के हो गए हो, और 10 साल खाली तुमको समस्या झेलनी है बस। वो व्यक्ति ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ, बस खाली 10 साल और, बोले फिर मेरा दुख समाप्त हो जाएगा। तब ज्योतिष ने बोला मैंने ऐसा तो नहीं बोला, बोला अभी तो बोला खाली 50 साल तक समस्या है। बोले नहीं, जैसे 50 साल हो जाएंगे फिर तुम्हारी आदत हो जाएगी। तो जो पुरुषार्थ नहीं करेगा बस उसके लिए कोई परिवर्तन भी जीवन में आ ही नहीं सकता, बस जैसा जी रहा है वो आगे भी जीता रहेगा, ऐसे ही उसका जीवन चलता रहेगा। तो भगवान महावीर ने धर्म संघ के 4 तीर्थ बताए। हमारे लिए तीर्थ न कोई पालिताना है, न कोई दूसरा तीर्थ स्थल है, न कोई सम्यक शिखर, आगमों में कहीं भी ये तीर्थ के कोई नाम नहीं है। केवल 4 तीर्थ के बारे में, एक तीर्थ के 2 अर्थ बताए गए। एक तीर्थ का अर्थ प्रवचन,
जो तीर्थंकर फरमाते हैं। और दूसरे तीर्थ का जो बताए गए, 4 तीर्थ बताए गए, वो है साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये 4 तीर्थ है, ये धर्म संघ के अभिन्न अंग है। जिस प्रकार साधु साध्वी है, उसी प्रकार श्रावक श्राविका का भी जैन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो आप सभी श्रावक श्राविका, और ये श्रावक हम हमारे पुरुषार्थ से जीवन को किस प्रकार मोड़ दे सकते हैं, ये हम आगे के क्रम में, आगे यथा समय उसे सुन सकेंगे। तो अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। आगे के क्रम की इसको चलाने के लिए अभी मुनिषी पधारे, सभी अपने स्थान पे बैठे बैठे खाली मथेन वंदामी।